दोस्तों, अगर आप हर महीने एसआईपी करना चाहते हो या फिर लमसम और सोच रहे हो कि एसबीआई के कौन से 3 ऐसे म्यूचुअल फंड लंबे समय तक अच्छा पैसा बना सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसके म्यूचुअल फंड्स में करोड़ों लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एसबीआई के लगभग 800 प्लस म्यूचुअल फंड है और सब फंड अच्छे नहीं होते हैं और गलत स्कीम अगर आपने चुन लिए तो रिटर्न भी खराब होगा और साथ ही साथ रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए आज की वीडियो में एसबीआई के 3 बेस्ट कैटेगरी वाइज फंड्स के बारे में बात करेंगे, किसके लिए कौन सा सही हो सकता है और कितने साल तक रखना चाहिए, यानी इन्वेस्ट करके पैसा डालना चाहिए, और कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। अंत तक जरूर बने रहिए, बीच में अगर स्किप करोगे तो हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे और जानकारी भी अधूरी रह जाएगी। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पर हिंदी में म्यूचुअल फंड, एसआईपी, पर्सनल फाइनेंस की बातें करते रहते हैं ताकि हर मिडिल क्लास फैमिली अपने पैसों के साथ साथ स्मार्ट डिसीजन ले सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम यहाँ कोई बाय और सेल की सलाह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हर इंसान की इनकम, एज और गोल, रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है। यहाँ जो 3 एसबीआई फंड्स की बात करेंगे वो सिर्फ एग्जाम्पल है कि अलग अलग कैटेगरी में कौन सा टाइप का फंड चुना जा सकता है, जैसे लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और अग्रेसिव स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप। अब स्ट्रेटजी को समझते हैं कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए 3 चीजें जरूरी होती है: स्टेबिलिटी, ग्रोथ और थोड़ी सी एक्स्ट्रा तेजी। एसबीआई के पास इन तीनों मौजूद है। तो हम बात करेंगे एक रिलेटिवली स्टेबल लार्ज कैप टाइप फंड, एक फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप टाइप फंड और जो मार्केट के हिसाब से एलोकेशन बदल सके, और तीसरा एक ऐसा फंड जो थोड़ा रिस्क लेकर के लॉन्ग टर्म में अग्रेसिव ग्रोथ दे सके, यानी कि हाई रिटर्न दे सके। सबसे पहले नंबर 1 में बात करते हैं स्टेबल, यानी कि कम वोलेटाइल कैटेगरी में इन्वेस्ट करने वाला फंड। यहाँ लॉजिक ये है कि शुरुआती या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को ऐसा फंड चाहिए जहां बहुत ज्यादा अप डाउन ना हो, लॉन्ग टर्म में निफ्टी सेंसेक्स के आसपास या फिर थोड़ा सा उससे ऊपर रिटर्न मिले। इस तरह के फंड की खासियत ये होती है कि बड़े इस्टेब्लिश्ड कंपनी में पैसा लगाते हैं, जैसे कि बड़े बड़े बैंकिंग सेक्टर की कंपनी, आईटी सेक्टर की कंपनी, एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी। ऐसे फंड में एसआईपी करने का फायदा ये होता है कि मार्केट गिरने पर भी कंपनीज का बेस स्ट्रॉन्ग रहता है और रिकवरी के बाद पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी दिखती है। इस टाइप का फंड उन लोगों के लिए ठीक रह सकता है जो पहला म्यूचुअल फंड शुरू कर रहे हैं या फिर रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कम रिस्क वाले गोल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए। अब आते हैं नंबर 2, फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप टाइप कैटेगरी पर। यहाँ फंड मैनेजर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में एलोकेशन बदल सकता है। मान लो कि मार्केट में मौका मिड कैप में ज्यादा दिख रहा है तो फंड मैनेजर वहां एक्सपोजर बढ़ा सकता है। अगर रिस्क बढ़ाना शुरू हो गया उसमें तो वो वापस लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट कर सकता है। लॉन्ग टर्म में ऐसे फंड का मकसद होता है कि ओवरऑल निफ्टी और सेंसेक्स से बेहतर रिटर्न दे सके, लेकिन रिस्क भी बहुत ही अनकंट्रोल ना हो, यानी कि कंट्रोल में रह करके अच्छा रिटर्न दे सके। इस कैटेगरी के एसबीआई फंड में रेगुलर एसआईपी करोगे तो आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा और ग्रोथ का मौका भी मिलेगा। ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जिनके गोल 7 से 10 साल दूर हैं, जैसे घर के लिए पैसा बनाना या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा बनाना या फिर 1 से 2 करोड़ का लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होना। अब देखते हैं तीसरा नंबर, सबसे इंटरेस्टिंग और अग्रेसिव, यानी स्मॉल या मिड कैप एक्सपोजर वाला एसबीआई का फंड। यहाँ ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हाई रिटर्न का मतलब हाई रिस्क भी होता है। ऐसे फंड बहुत ही हाई रिटर्न देते हैं लेकिन हाई रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है। एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले 12 सालों में ऑलमोस्ट 23% का CAGR रिटर्न दिया है, लेकिन कभी कभी इससे भी ज्यादा गिर जाता है या फिर इससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप 3 से 4 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं तो ये कैटेगरी रिस्की हो सकती है, लेकिन अगर टाइम होरिजन आपका 10 से 15 साल का है और साथ में आप ऑलरेडी कुछ स्टेबल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए थोड़ा एसआईपी यहाँ ऐड करना चाहते हो, तो ये आपके लिए यूजफुल हो सकती है। इस तरह के फंड में एसआईपी का मेन फायदा ये है कि मार्केट के गिरावट के समय में आपको बहुत सस्ते में यूनिट्स मिलते हैं जो अगली बुल रन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट दे सकते हैं। देखो, आपका मेहनत का पैसा है, आपको क्या करना है, एसबीआई म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ट्रस्टेड फाइनेंस एप्स, नीचे हम डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक्स का लिंक दे दिए हैं, वहां पर जाओ,
लार्ज कैप या फिर इंडेक्स कैटेगरी या फिर फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप कैटेगरी में जा करके आप स्मॉल कैप मिड कैप में भी आप जा करके चेक कर सकते हैं पिछले 5 से 10 साल का परफॉर्मेंस कैसा है, एक्सपेंस रेशियो कैसा है, AUM कैसा है और डाउन साइड भी देखो और उसके बाद डिसीजन लो। फंड को चुनते समय 4 सिंपल चेकलिस्ट को फॉलो करना जरूरी होता है। सबसे नंबर 1 में कम से कम 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, सिर्फ 1 साल के रिटर्न पर कभी भी नहीं जाना है। दूसरा, एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए वरना रिटर्न का हिस्सा फीस में ही चला जाएगा। तीसरा, फंड ने पिछले मार्केट फॉल के समय में कैसा परफॉर्म किया है ये जरूर देखो। सिर्फ हाई रन हाई रिटर्न के चक्कर में आधा सच और आधा झूठ होता है, इसलिए सच्चाई को देखो। चौथा, कैटेगरी आपके गोल से कितना ज्यादा मैच कर रही है या फिर नहीं मैच कर रही है। शॉर्ट टर्म गोल के लिए अग्रेसिव स्मॉल कैप फंड चुनना सीधा सीधा गलत बात है। अब एक सैंपल SIP प्लान की बात करते हैं जो काफी लोगों पर अप्लाई हो सकता है। मान लो आप हर महीने 5,000 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ऐसे कर सकते हो। आप चाहो तो 2,500 रुपया कॉम्पैरेटिवली स्टेबल लार्ज कैप या फिर इंडेक्स SBI फंड में डाल सकते हो और 1,500 रुपया फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप टाइप SBI फंड में डाल सकते हो और साथ ही साथ 1,000 रुपया को अग्रेसिव फंड जैसे कि मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने का प्लान आप बना सकते हो। ये रफ प्लान बना करके आप अपने आप में डिसीजन लो, इससे आपका पोर्टफोलियो में बैलेंस भी रहेगा और ग्रोथ का चांस भी ज्यादा रहेगा। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ते जाएगी SIP भी धीरे धीरे बढ़ाते रहना। सिर्फ फंड बदलते रहने से कुछ नहीं होगा, कंसिस्टेंसी रखने से ही रिजल्ट मिलेगा। एक और बड़ी गलती लोग करते हैं, हर साल नया बेस्ट फंड ढूंढते रहते हैं, पुराने को बंद कर देते हैं। म्यूचुअल फंड में मैजिक तब होता है जब आप एक डिसेंट फंड को चुन करके उसमें 10 से 15 साल तक डिसिप्लिन से होल्ड करते हो अपना पैसा को। बीच में SIP बंद करना शुरू करना ऐसे करते रहोगे, कंटिन्यूटी को तोड़ते रहोगे तो आपका कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। हर साल थोड़ा रिव्यू करो, अननेसेसरली रोका मत करो। वीडियो खत्म करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाहे SBI हो या फिर आप कोई भी AMC का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, रिस्क हमेशा रहेगा, रिटर्न का कोई गारंटी नहीं होता है। इसलिए किसी भी वीडियो को देख करके आप डायरेक्ट इन्वेस्ट मत कर देना, ना मेरा ना ही किसी और का। खुद बेसिक कैलकुलेशन करो, गोल लिखो, फैमिली से डिस्कस करो, उसके बाद डिसीजन लेकर के आप इन्वेस्टमेंट शुरू करो। दोस्तों, अगर आपको आज की ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।